बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग इक्वेशंस। के नीचे दिए गए क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज़ निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं फिर एक्स की वैल्यूज़। तो हम आ गए अपने पार्ट नंबर 1 पे, क्वेश्चन 4 के। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 क्या कहता है, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि प्लस वाली फॉर्म किस में होती है। आपने पहली मेरी कहते हैं पिछले पार्ट्स की क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन 1, 2, 3 की वीडियोस देखी होनी है। वहाँ पे आपको पता होना एक प्रोडक्ट लॉ होता है जो कि पेज नंबर 31 पे गिवन है। तो बेसिकली वो लॉ यहाँ पे यूज हुआ है। प्रोडक्ट लॉ में आप देखें log bx प्लस log by, मतलब ये इस फॉर्म में है, आपने इसे इस फॉर्म में लिख लेना है। log बेस यहाँ पर नहीं गिवन, नहीं लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1। इसे आप लिख लें log 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ना दिमाग यूज़ करना। आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपके पास इसी तरह नहीं थी वैल्यूज। ठीक है, तो आपने उसे किस तरह सॉल्व किया था, इसके लिए आप आए एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 23 पे। अब ये हम पे ये देखें, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से किस तरह कन्वर्ट किया था। log बेस 2 सामने 8 इज इक्वल टू 3। जो बेस वाली वैल्यू थी वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाती थी, जो इज इक्वल टू के इस साइड पे वैल्यू थी वो उसकी पावर में चली जाती थी, और जो लॉ के सामने वाली वैल्यू थी वो इज इक्वल टू के सामने आ जाती थी। अब बिल्कुल इसी को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे देखें। अब एक चीज़ मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताई थी कि जहाँ पे बेस नहीं गिवन होती वहाँ पे बेस 10 होती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, आंखें बंद करके आपने ये चीज़ लगानी है कि जहाँ पे बेस नहीं गिवन होगी वहाँ पे बेस 10 होगी। तो आपने लिख लेना है log 10 2x इज इक्वल टू 1। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कन्वर्ट किया गया था, आप देखें इसकी तरफ। ठीक है, log 2 8 इज इक्वल टू 3। जो बेस वाली वैल्यू थी वो प्रॉपर में आ गई। यहाँ पे बेस क्या थी 10, ये प्रॉपर फॉर्म में आ गई। ठीक है, जो कहते हैं इज इक्वल टू के इस साइड पे थी वो बेस की पावर बन गई। इज इक्वल टू के इस साइड पे क्या 1, 10 की पावर 1, और जो प्रॉपर वैल्यू थी वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगी। ये 8 थी ना लॉ के सामने वाली वैल्यू, ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आ गई। तो यहाँ पे ये 2x थी लॉ के सामने, ये इज इक्वल टू के इस साइड पे आ गई। ठीक है बच्चों, अब बाकी आप इसे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 1 क्या होता है 10। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में डिमांड था कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये इसका आंसर आ गया। अब आ गया आपके पास पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। सिंपल वही प्लस का फॉर्मूला, प्लस था साइन, तो आपको पता चल गया यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा हुआ है। इस फॉर्म में आपका गिवन है, आपने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा log बेस क्या है 2, ठीक है, xy x इंटू 8 इज इक्वल टू 5। इसे आप इस तरह लिखें log 2 8x इज इक्वल टू 5। अब सिंपल उसी तरह आप पेज नंबर 23 वाली एग्जांपल देखें जिसमें उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो बेस वाली वैल्यू होती है वो प्रॉपर वैल्यू में आ जाती है। यहाँ पे बेस 2 है, ये 2 में आ गई। ठीक है, जो इज इक्वल टू के राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है। इज इक्वल टू के यहाँ पे 3 थी ना, तो 3 पावर बन गई। यहाँ पे 5 है तो 5 पावर बन गई। इज इक्वल टू लॉग के सामने वाली वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाती है। यहाँ पे क्या 8x। ठीक है, अब 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32।
32 इज इक्वल टू 8x। ये 8 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 32/8। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर दें 8 के टेबल में, कहाँ पे 32 आता है 4 पे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 4। वो सिंपल बात है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म पेज नंबर 23 पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, वो आपने याद रख रिवाइज करना है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वही आपने प्रोडक्ट लॉ लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल लॉ लगाया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपके पास आ गया पार्ट 3, 81x इक्वल टू 43x प्लस 2। अब आपको पता है कि आपकी पावर में x, ठीक है, आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू, मतलब इसकी पावर्स आपने सॉल्व करनी है बेसिकली। तो पावर्स तब सॉल्व होंगी जब बेसिस सेम होंगी। जब बेसिस सेम होगी तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाती है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बेस सेम करनी है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे दोनों कहते हैं डिवाइड हो जाते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा आप देखते होते हैं, तो सबसे छोटा 3 है। 3 के टेबल में 81 आता है 27 पे, ये आ गया 27। 3 के टेबल 9, 3 के टेबल 3, 3, 1, तो ये आ गया 3 की पावर 1 2 3 4 पावर 4 इंटू x इज इक्वल टू 243 का वापस करें 24 8 81 27 3 इंटू 2 9 9 इंटू 3 3 इंटू 1 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 3 की पावर 5 x प्लस 2। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है 5x प्लस 10। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल आ जाती हैं एक दूसरे के। ठीक है, बेसिस सेम हो, तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। यहाँ पे आप लिख लें 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 5x ये कहते हैं 4x उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 4x प्लस 10। इस 10 को आप इस साइड पे ले आए ताकि x की वैल्यू निकल सके। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये 10 इस साइड पे आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। 5 में से 4 निकाला तो x बचा, तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 10। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 10। ये आ गया आपका आंसर। अब पार्ट 4 में भी वही चीज़ आ गई, x जो है वो आपकी पावर में आ गया, तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि आपने यहाँ पे पावर्स को सॉल्व करना है, और पावर्स को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिस को सेम करना पड़ता है। तो आइए पहले बेसिस को सेम करते हैं। 27 का एलसीएम लें, 9 इंटू 3 1/3 का क्यूब, 3 का क्यूब ये ना 1 2 3 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 की जगह पे 3 का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, 3 का क्यूब लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, बेसिस सेम करनी है। बेसिस सेम करने के लिए आपको इस 3 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जब आपको पता है, जब कहते हैं प्लेस चेंज करेंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएं या ऊपर से नीचे लेकर आएँ, तो जो उसकी पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पावर +3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी, 3 इंटू -3। ठीक है, जब भी प्लेस चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। 3 इंटू -3 आ गया इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 का पावर क्यूब। 3 इंटू -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आ गया -3x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 16 6 18 इज इक्वल टू 3 की पावर क्यूब। अब लास्ट में भी आपको पता था जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल इसे कहते हैं पावर जो है एक दूसरे के इक्वल लिख लें। 3x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। सिंपल वही -3x इज इक्वल टू
18 को उस साइड पे ले जाएं, 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा, -18। अगला स्टेप आएगा -3x इज इक्वल टू 3 - 18 -15। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसर, x इज इक्वल टू 15/3, x इज इक्वल टू 3 × 15 5, x इज इक्वल टू आ गया 5 और यही आपका आंसर है। बच्चों कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने देखना है x की वैल्यू कहाँ पे, x की वैल्यू अगर पावर में तो मतलब आपको पता चल जानी पावर सॉल्व करनी है। पावर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कहते हैं बेसिस सेम करनी पड़ती हैं, तो आपने सबसे पहले बेसिस को सेम करना है, उसके बाद पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रख लेना, क्योंकि जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाती होती हैं। अब आ गया आपके पास पार्ट 5। पार्ट 5 कहते हैं log 5x - 10 = 2। अब यहाँ पे माइनस दे क्वेश्चन ला नहीं लगा देना, क्वेश्चन ला तब लगना था जब अगर दोनों में कहते हैं लॉग इवन होता है, दोनों वैल्यू से अलग अलग लॉग लिखा होता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल डायरेक्ट जो है वो पेज नंबर 23 वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बेस होनी चाहिए, जहाँ पे कोई बेस नहीं होती वहाँ पे आपको भी पता है बेस क्या होती है 10, तो आप यहाँ पे लिख लें 10। जहाँ पे कोई बेस नहीं होती आंखें बंद करके आपने 10 की वैल्यू लिख देनी, 5x - 10 = 2। अब दोबारा आप आए पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 क्या कहता है, बेस वाली वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, बेस वाली वैल्यू कहते हैं प्रॉपर वैल्यू बन जाती है 10, ठीक है, इज इक्वल टू की राइट साइड वाली वैल्यू उसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर थी तो 3 पावर आप में आ गया, यहाँ पे 2 पावर इज इक्वल टू की राइट साइड पे तो 2 पावर में आ गया, इज इक्वल टू जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ जाती है। लॉग के सामने क्या 5x - 10, यहाँ पे आ गया 5x - 10। सिंपल, अब आपने इसे सॉल्व कर लेना। 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 × 10 होता है 100, 100 इज इक्वल टू 5x - 10, -10 उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 100 + 10, 5x इज इक्वल टू 110, ठीक है, x इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 110 / 5, तो आपका आंसर आ गया 5 के टेबल 110 2 10 22, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 22, ये आ गया सिंपल आंसर। सिंपल वही आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे ना बेसिस सेम करने बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है गिवन, ठीक है, हमें कहते हैं x जो है ना वो कहते हैं आम वैल्यू में गिवन है, पावर में नहीं गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आ गया आपके पास लास्ट पार्ट, तो इसको भी एज यूजुअल सबसे पहले आपने खुद ही सॉल्व करना है, उसके बाद आपने वीडियो का ये कहते हैं पार्ट देखना। तो आपको देखते साथ ही पता चल गया माइनस है, दोनों वैल्यू के साथ लॉग है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लॉ लगेगा। आपके पास इस फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन है ना, तो आपने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इसको इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में करें तो आ जाता है लॉग बेस क्या है, दोनों की सेम है 2, x वाली वैल्यू क्या है x + 1 ओवर y की वैल्यू क्या है x - 4, क्या गया इज इक्वल टू 2। अब सिंपल वही आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं आपको दोबारा एक्सरसाइज कहते हैं पेज नंबर 23 पे लेके जाता हूँ। पेज नंबर 23 देखें आप, ठीक है, log 2 की पावर कहते हैं बेस वाली वैल्यू जो है वो प्रॉपर वैल्यू में आ जाती है, इज इक्वल टू के राइट साइड वाली वैल्यू जो है इसकी पावर बन जाएगी और ये हो जाएगी x + 1 इज इक्वल कहते हैं लॉग के सामने वाली वैल्यू राइट साइड पे आ जाएगी ओवर x - 4, ठीक है। सिंपल, अब आपने इसे सॉल्व कर लेना, ये आ गया 4 इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 4 इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 4 × x - 4 इज इक्वल टू 1 × x + 1 4x - 16 इज इक्वल टू x + 1, 1 को मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रहता है, 4x - x इज इक्वल टू 1
-16 इस साइड पे जाके क्या हो गया +16, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 17/3। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। बच्चों देख लो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वही क्वेश्चन ला लगाया, उसके बाद आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। बस ये नहीं घबरा जाना कि डिवीजन में आ रहा है तो हमारा वैल्यूबल है, तो कोई मसला नहीं है। नेगेटिव में भी आए तो कोई मसला नहीं है, आपके पहले 2 पार्ट्स में नेगेटिव में ही आंसर आता है, ठीक है। डिवीजन में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं क्वेश्चन में उसने लगाई है, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।